अच्छा, वर्षा रोकना है तो बारिश को हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। जैसे मैच हो रहा है, स्टेडियम के बाहर बारिश हो रहा है, स्टेडियम में बारिश नहीं हो रहा है। अब इंडिया में टेक्नोलॉजी उतना नहीं है, चाइना में बहुत कॉमन हो चुका है। बारात आइल है, बिया पड़ल है, अब बारिश हो जाए तो वो सत्यानाश हो जाएगा, बाराती उराती कुल किचाइन हो जाएगा। तो बारिश को हम रोक सकते कैसे? अच्छा, वर्षा रोकना है तो रॉकेट फायर कर देंगे। क्या फायर कर देंगे? रॉकेट। दिवाली वाला रॉकेट नहीं, थोड़ा मोटा साइज का होगा जो उतनी ऊंचाई तक जा सके। अब दिवाली वाले ही रॉकेट को देखिएगा ना, एक सस्तावा होता है, 2-3 तल्ला तक जाता है, एक उसी में भी रॉकेट में बड़ा रॉकेट होता है, बहुत ऊंचाई तक जाता है। तो उसी तरह बड़े आकार का होता है रॉकेट, ऊपर जाता है, बादलों के बीच में फट जाता है। तो सिंपल सी बात है, बादल सटेगा तो बारिश कराएगा। तो उल्टा सोचिए, फाड़ के अलग अलग कर दीजिएगा तो बारिश हट जाएगा। तो उसमें रॉकेट का यूज करते हैं। अब जैसे प्रथम विश्व युद्ध का कोई तोप पड़ा होगा, अब फालतू पड़ा है, उसी में भर के छोड़ दो या रॉकेट उड़ा के छोड़ दो। अब उसमें बारिश को हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। लेकिन ये तो और भी छोटे एरिया में रोकेगा, लेकिन इसका बड़ा कारगर होता है। जैसे मैच हो रहा है, क्रिकेट मैच, फुटबॉल या कोई स्टेडियम के सामने मैच हो रहा है, अब बारिश छा गया है तो क्या करेंगे लोग, वहां पे मैच डिस्टर्ब होगा। और बारिश से, केवल बारिश से कुछ देर के लिए डिस्टर्ब नहीं होता, पूरी स्टेडियम डिस्टर्ब हो जाती है, गीला हो जाएगा पूरा। कॉमनवेल्थ हो रहा है, वर्ल्ड कप हो रहा है, फीफा हो रहा है, तब क्या करेंगे? तो स्टेडियम के पीछे हम रख के रॉकेट मारेगा, 200 रॉकेट मारेगा, उतना दूर का बादल फट जाएगा। स्टेडियम के बाहर बारिश हो रहा है, स्टेडियम में बारिश नहीं हो रहा है। तो ये लिमिटेड चीज है। ये इसलिए होता है कि वैल्यू फॉर मनी, कौन सा आपके लिए ज्यादा अच्छा। अब पता चला 5,000 का एक रॉकेट आ रहा है, समझ में आ कि नहीं आ गया? तो ये रॉकेट अब इंडिया में टेक्नोलॉजी उतना नहीं है, चाइना में बहुत कॉमन हो चुका है, वो मार्केट में बिकता है बादल उड़ाने वाला। अब जैसे किसी का बारात आइल है, बिया पड़ल है, अब बारिश हो जाए तो वो सत्यानाश हो जाएगा। दूल्हा भीग गया तो ओकरा तो अपने जल्लाद ऐसे सजा के भेज ले रहता है सब, और काजल उजल और बह जाएगा, लगेगा किडनैपर है, बाराती उराती कुल किचाइन हो जाएगा। तो बारिश को हम रोक सकते कैसे? रॉकेट से। वर्षा करा सकते हैं, सिल्वर कोई दिक्कत? चाइना यूज करता है ये सब। बारूद दुनिया में चाइना बनाया था सबसे पहले, बारूद जो था चाइना ही बनाया था बहुत सबसे पहले। भारत में तो बाबरा लेके चला आया। अरे भारत में ना बाबर लेके आया, दुनिया में हम कह रहे हैं चाइना, समझा गया? दुनिया के मामले में चाइना था, बारूद बनाने के मामले। मार्को पोलो गया था इटली से, कहाँ पे? चाइना। वहां कहा कि कौन चीज धैले से भड़का देता है सब बम से। तो इस सब मामले में चाइना था आगे। चाइना में ना क्या है ना कि देखो, भारत में भी ऐसा नहीं टेक्नोलॉजी कमी है, बट दिक्कत ये है ना कि यहाँ पे बेसिक नीड इतना कम है ना, बेसिक नीड इतना कम है जिसका तुम उम्मीद नहीं कर सकते। अब बताओ, मिड डे मील का खाना चोरी हो जाता है, क्या कहोगे? आप ही बताओ, आप ही को कह दिया जाए कि एक काम करो, 100 गो रसगुल्ला है, बांटना है। तुम्हें पता है कि जेकरा देंगे बांटे खाती, उस 100 में 10 को पहले अपने निपटाएगा कि नहीं? तो आप सोचिए कि हम लोग के यहाँ बेसिक चीजों की यही समस्या है कि जो जिस लेवल पे उसी लेवल पे लूटने को रेडी है। आप सोचो अपने से कि आपको मन है कि किसी सरकारी स्कूल में 200 रसगुल्ला बंटवा दे। आप सोच के देखो, आपके जान पहचान में 100 लोग होंगे बांटने वाले, लेकिन शायद उसमें 2 को ऐसा भरोसेमंद ना निकले जिसको पता है कि 100 को देंगे तो 5 को 2 को अपने खाएगा पहले ही। आप कहते हो कि देश में करप्शन है, हम ये पूछते कहाँ नहीं है? वही नहीं है जहां मौका नहीं है, मौका मिलते दिखाएगा। समझ में रही नहीं रहा है? तो जब बेसिक नीड जब पूरी नहीं होती है लोगों की ना, तो करप्शन इतना अंदर तक चला जाता है कि आप परेशान हो जाओगे कहां से निकाला जाए। तो अपने यहाँ तो कुछ अलग लेवल का चीज है।